वैश्विक पटल पर बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के बीच आपसी सहयोग रखने वाले देश अक्सर साथ मिलकर समूह का गठन करते हैं। ऐसा ही एक समूह है एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन, जिसकी वार्षिक बैठक बीते दिनों कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में संपन्न हुई। साल 2023 में हुए वर्चुअल आयोजन के बाद इस वर्ष का यह शिखर सम्मेलन कई मायनों में खास है, क्योंकि इस संगठन में अब बेलारूस की भी एंट्री हो चुकी है। तो बेलारूस के शामिल होने से ऐसा कहा जा सकता है कि अब एससीओ चीन और रूस द्वारा समर्थित नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बहुपक्षीय प्रतिनिधित्व के रूप में अपनी भूमिका के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हो गया है। वहीं गौर करने वाली बात है कि जहां इस सम्मेलन में चीन और रूस जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन से नदारद रहे और एससीओ में भारत की ओर से शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि इस बार एससीओ के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री क्यों नहीं शामिल हुए, साथ ही इस संगठन में किस देश का सबसे अधिक वर्चस्व है। इसके अलावा भारत के समक्ष इस संगठन में क्या क्या चुनौतियां हैं, तो आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। मगर सबसे पहले नजर डालते हैं शंघाई सहयोग संगठन क्या है। साल 1996 में शंघाई सहयोग संगठन की शुरुआत शंघाई 5 से हुई थी, जिसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान शामिल थे। इस समूह की शुरुआत चीन और पूर्व सोवियत गणराज्यों के बीच सीमा वार्ता से हुई थी, जो कि उस दौर में सोवियत संघ के पतन के बाद आवश्यक हो गया था। आने वाले वर्षों में इसके नियमित शिखर सम्मेलनों का दायरा सीमाओं और सुरक्षा से परे व्यापक मुद्दों को शामिल करने के लिए विस्तारित हुआ। वहीं साल 2001 में शंघाई 5 के विस्तार के बाद शंघाई सहयोग संगठन अस्तित्व में आया। इस समूह में भारत और पाकिस्तान साल 2017 में शामिल हुए। वहीं बीते साल के वर्चुअल रूप से आयोजित शिखर सम्मेलन के दौरान ईरान इसका सदस्य बना और हाल ही में बेलारूस भी इस समूह का हिस्सा बना है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की बात करें तो इसमें जहां एक तरफ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शामिल हो रहे हैं, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल नहीं हुए। वहीं उनके स्थान पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी देश में चल रहे संसद सत्र के कारण शामिल नहीं हुए हैं। हालांकि जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत इस कदम के जरिए चीन को कूटनीतिक तौर पर संदेश देना चाहता है। गौरतलब है कि चीन और भारत के रिश्ते की सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। वहीं इस संगठन के सदस्य देशों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मध्य एशिया के 5 में से 4 देश इसमें शामिल हैं। मध्य एशियाई देशों पर रूस का ऐतिहासिक प्रभुत्व है। इसके पीछे की वजह है कि ये देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। मध्य एशियाई देशों के स्थानीय अभिजात वर्ग और सुरक्षा प्रतिष्ठानों के साथ रूस के मजबूत रिश्ते हैं और इसी के बल पर वो मध्य एशियाई देशों के सिस्टम में अपनी गहरी पैठ बना चुका है। साथ ही इस संगठन में भारत को शामिल करने के पीछे रूस का यही मकसद था कि इस इलाके में उसके रुतबे में कोई कमी न आए। लेकिन दूसरी ओर चीन ने अपना बड़ा दांव चलते हुए पाकिस्तान को भी समूह का हिस्सा बनाया। वहीं मौजूदा समय की बात करें तो एससीओ में साल दर साल चीन का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। जानकारों की माने तो ये सब मध्य एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव का नतीजा है। दरअसल दुनिया में चीन के बढ़ते निवेश और प्रभाव को देखते हुए ये देश चीन की ओर देख रहे हैं। फिर यूक्रेन संकट के बाद रूस और चीन के द्विपक्षीय संबंधों में चीन सीनियर पार्टनर बनकर उभरा है। इसलिए यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि चीन का बढ़ता क्षेत्रीय प्रभाव रूस की कीमत पर ही स्थापित होगा। मतलब ये है कि चीन धीरे धीरे इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और रूस को पीछे धकेल रहा है। वहीं रूस के घटते प्रभाव से भारत के समक्ष कई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। मतलब ये है कि चीन धीरे धीरे इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और रूस को पीछे धकेल रहा है। वहीं रूस के घटते प्रभाव से भारत के समक्ष कई चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। चूंकि भारत जब इस संगठन में शामिल हुआ तब माना जा रहा था कि रूस और चीन के बाद
तीसरा सबसे बड़ा देश होने के चलते इस संगठन में भारत का दबदबा बढ़ेगा। भारत शंघाई सहयोग संगठन को मध्य एशिया और यूरेशिया में अपनी पहुंच बढ़ाने का एक प्रभावी जरिया भी मानता रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हैं, लेकिन चीन के बढ़ते दबदबे ने भारत की महत्ता को भी प्रभावित किया है। दूसरी ओर चीन ब्रिक्स की तरह इस संगठन को भी अमेरिका विरोधी मंच साबित करने की कवायद में जुटा हुआ है। जो कि चीन का दोस्त पाकिस्तान पहले से ही इस संगठन का सदस्य है और अमेरिका का विरोधी ईरान भी समूह का हिस्सा बन चुका है। ऐसे में इस संगठन को पश्चिम विरोधी मंच बनाने से रोकना भी भारत के समक्ष बड़ी चुनौती है। बहरहाल आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि भारत किस प्रकार इस समूह में चीन के बढ़ते प्रभाव का सामना करेगा। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में डिक शूफ को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री पद के रूप में डच राजा विलेम अलेक्जेंडर ने शपथ दिलाई, जिसके पश्चात शूफ ने प्रधानमंत्री मार्क रूटे से पदभार ग्रहण किया। बता दें कि शूफ के साथ डच राजा ने नए मंत्रियों और राज्य सचिवों को भी शपथ दिलाई। यह कार्यक्रम हेग स्थित शाही हुइस्टेनबाश पैलेस में आयोजित किया गया था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री को शपथ 7 महीने पहले हुए चुनाव के बाद दिलाई गई, जिसमें एक व्यापक दक्षिणपंथी गठबंधन कैबिनेट का नेतृत्व किया गया है। इसने देश की सबसे सख्त आव्रजन नीति को लागू करने का वादा किया है। बीते 1 जुलाई को यूरोपीय संघ की अध्यक्षता हंगरी को प्रदान की गई। हंगरी की सरकार का कहना है कि वह यूरोपीय संघ के संचालन करने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार है। बता दें कि यूरोपीय संघ 27 यूरोपीय देशों का समूह है। यूरोपीय संघ के 5 आधारभूत सिद्धांत और मूल्य हैं, जिसमें स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समानता और कानून का शासन तथा शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना शामिल है। यूरोपीय संघ का गठन maastricht संधि के तहत किया गया था, जो 1 नवंबर 1993 को लागू हुई थी। गौरतलब है कि यूरोप में शांति और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए यूरोपीय संघ को साल 2012 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। रूस की नियुक्ति पर कई देशों में विवाद उठ खड़ा हुआ है, विशेष रूप से यूक्रेन में। रूस का उद्देश्य 1 महीने की अध्यक्षता के दौरान अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देना और वैश्विक मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यह मुख्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने हेतु उत्तरदायी है। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। शंघाई सहयोग संगठन में भारत एक महत्वपूर्ण कड़ी है, चर्चा कीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।